Hello friends, welcome to my channel again, Prince by Birth, and my name is Prince. And आज का मेरा टॉपिक है IELTS versus PTE. So what is IELTS, what is PTE, दोनों में कैसे स्कोरिंग होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन से कंट्री के लिए क्या चलता है. I'll give you a complete in-depth of IELTS and PTE. तो शुरू करते हैं IELTS से. Now what is IELTS? IELTS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो 4 मॉड्यूल्स में एक रिटन एग्जाम ली जाती है. मॉड्यूल्स आर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. जिसमें से 3 जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो एक टेस्ट सेंटर में जाके आपको यू हैव टू राइट इट, लेकिन जो आप एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम देते हैं उस तरह से यू हैव टू राइट द होल एग्ज़ाम. और स्पीकिंग है वो आपको नेक्स्ट डे का स्लॉट अलॉट होता है, वहाँ जाके यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू ऑफ स्पीकिंग. सो ये आइल्स है. अभी आइल्स में दे इंट्रोड्यूस कंप्यूटर आइल्स थोड़े टाइम से, कोविड से दे स्टार्टेड कंप्यूटर बेस्ड आइल्स. ना उसमें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड आइल्स इज यू हैव टू गो टू अ सेंटर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू हैव टू टाइप 3 मॉड्यूल्स. लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो मॉड्यूल है वो आपको कंप्यूटर में देने हैं, राइट. और स्पीकिंग जो है वो अगेन इंटरव्यू होता है जैसे राइटिंग आइल्स में होता है. लेकिन जो आइल्स कंप्यूटर आइल्स में जो चेकिंग होती है, जो मतलब राइटिंग की जो चेकिंग ज़्यादातर होती है, दैट इज़ एक ह्यूमन चेकिंग है. इट्स नॉट कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग. यू हैव टू राइट इट इन द कंप्यूटर बट इट्स चेक्ड बाय अ पर्सन, राइट. सो ये 2 तरह की आइल्स है. आइल्स में स्कोरिंग कैसे होती है, आई विल लेट यू नो. आइल्स में स्कोरिंग होती है बैंड्स के हिसाब से, मतलब 0 to 9 बैंड्स तक आपके स्कोर चेक किए जाते हैं, आपको दिए जाते हैं. सो 6.5, 7.5, 8, 8.5 करके चारों मॉड्यूल्स में आपको स्कोरिंग मिलती है, और उन चारों का मिला के एवरेज निकाल के यू गेट अ फाइनल आइल्स बैंड्स. अभी काफ़ी कंट्रीज़ में रिक्वायरमेंट है यू नीड 7 बैंड्स इन ईच, तो मतलब आपको सारे मॉड्यूल में 7 तो चाहिए ही चाहिए. सो अब बात करते हैं PTE की. PTE मीन्स पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जो एक इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम ही है आइल्स की तरह, लेकिन आइल्स से बिल्कुल ही अलग है. इसमें मॉड्यूल तो 4 ही हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. बट ये पूरा कंप्यूटर पे एग्ज़ाम आपको देना है. स्पीकिंग भी है तो यू हैव टू गिव इट ऑन कंप्यूटर. बट कंप्यूटर आइल्स में जैसे ह्यूमन चेकिंग होती है राइटिंग की या स्पीकिंग में भी, यू हैव अ पर्सन टू टेकिंग योर इंटरव्यू, इसमें वो नहीं है. इट्स कम्प्लीटली AI बेस्ड. AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, और चेकिंग भी AI से होती है. सो ये एक फॉर्मेट से एग्ज़ाम दी जाती हैं. इफ़ यू स्टडी गुड इन दिस एग्ज़ाम और एक फॉर्मेट आप पकड़ के एग्ज़ाम दे, इट्स वेरी इजी टू क्रैक इट. एंड इफ़ यू आर गुड विद कंप्यूटर्स, सो ये बहुत इजी है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए. अभी PTE के स्कोरिंग की बात करें, सो इसमें आइल्स में जैसे 0 to 9 बैंड्स होते हैं, इसमें 0 to 90 मार्क्स होते हैं. मतलब आपको सारे मॉड्यूल्स में जो मार्क्स आते हैं वो आएंगे एंड एन एवरेज टोटल. लेकिन इट इज़ स्कोर्ड आउट ऑफ 0 to 90. और दोनों में जो स्कोरिंग में जो डिफरेंस है, मतलब आइल्स के कितने बैंड, PTE के कितने मार्क्स होते हैं, वो भी आगे मैं एक सेक्शन में आप आई गिव यू द डिटेल्स अबाउट दैट. ओके, सो आइल्स कितनी तरह की होती हैं, PTE कितनी तरह की होती है, और कौन सी कहाँ पे कौन से कंट्री में चलती है. आइल्स आर 2 टाइप्स, इन जनरल एंड एकेडमिक, राइट. अभी जनरल आइल्स है वो अगर आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा दोनों में चलती है, सिर्फ इमिग्रेशन का आपका पर्पस है, तो आप जनरल आइल्स से काम चला सकते हैं. और एकेडमिक आइल्स जो हैं वो आपको चलेगी यूनिवर्सिटीज़ में एंड इमिग्रेशन में, दोनों में. ठीक है, अगर आपका पर्पस दोनों है कि आपको यूनिवर्सिटी में भी पहले यूज़ करनी है, बाद में इमिग्रेशन के लिए भी यूज़ करनी है, यू कैन यूज़ दी एकेडमिक आइल्स इन बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. अगर PTE की बात करें, सो PTE ओनली एकेडमिक आती है, वो एक ही उसका फॉर्मेट है एकेडमिक, देयर इज नो जनरल PTE. सो PTE कनाडा में नहीं चलती हैं अभी तक. अभी वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जस्ट हैड द न्यूज़ थोड़े समय पहले. सो थोड़े टाइम में वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी PTE. और PTE ऑस्ट्रेलिया के लिए सब जगह पे चलती है. मतलब एकेडमिक PTE यू कैन यूज़ इट फॉर द यूनिवर्सिटीज़, फॉर द इमिग्रेशन पर्पसेस. आपको डिग्री असेस करानी है कहीं पे भी, यू कैन यूज़ द PTE एज वेल एज आइल्स. अब
मैं आपको दिखाऊंगा कंपैरिजन बिटवीन बोथ द स्कोरिंग्स, आईएलटीएस और पीटी के स्कोरिंग, द बैंड्स एंड द पॉइंट्स, उसके स्कोरिंग का कंपैरिजन. सो इफ़ यू लुक एट आईएलटीएस, ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे है. इफ़ यू लुक एट पीटीई स्कोर्स, सो वो है अगर आपको 76 आते हैं पीटी में, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 7.5 ऑफ आईएलटीएस. मतलब 7.5 और 8 के बीच में आपको वो स्कोरिंग होता है. इफ़ यू लुक एट 84 पॉइंट्स ऑफ पीटीई, तो आईएलटीएस के वो 8 बैंड्स होते हैं, मतलब 8 to 8.5 के बीच में वो गिने जाते हैं. और इफ़ यू गो डाउन द 56 पॉइंट्स अगर आपको आते हैं पीटीई में, 56 to 60 के बीच में, तो दैट इज़ काउंटेड एज अराउंड 6.5 बैंड्स. सो मतलब ये आपको कंपैरिजन के लिए देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, सो यू नो अ बेसिक डिफरेंस. So that was the whole details about IELTS and PTE. So now it's on you कि आपको कौन सी ज़्यादा easy लगती हैं स्कोर करने में. उस हिसाब से आप उस कंट्री में चेक करके, उस यूनिवर्सिटी में चेक करके वो एग्ज़ाम दीजिए. एंड काफ़ी सारी यूट्यूब पे चैनल्स हैं ये स्टडी करने के लिए. आप बहुत सारे सेंटर्स भी आपके सिटी में होंगे फॉर IELTS एंड PTE, सो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं. PTE में भी और IELTS में भी, दोनों का यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है. यू कैन जंप ऑन दैट वीडियोज़ एज वेल, गो थ्रू दैट वीडियोज़, और आपको पूरा डिटेल्स समझ आ जाएगा क्या है एग्ज़ाम के लिए. आपका पूरा प्रिपरेशन वहाँ से भी हो जाएगा. या यू कैन गो टू एनी सेंटर्स. आई होप यू लाइक माई video about IELTS and PTE. Subscribe to my channel for more such videos and more contents in the coming weeks. Thank you, and do share with your friends जो IELTS और PTE की preparation कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत help हो जाएगी. Thank you guys again, and see you in the next video.